दोस्तों, एक फौजी अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट लिखवाता है कि उसकी पत्नी उसके खुद के 16 साल के सगे बेटे के साथ नाजायज़ संबंध बना रही है। ये सुनकर पुलिस स्टेशन में मौजूद सारे पुलिस वाले चौंक उठते हैं और इसको झूठ मानकर रिपोर्ट लिखने से मना कर देते हैं। लेकिन तब वह फौजी उनको मोबाइल में अपने बेटे और अपनी पत्नी की कुछ ऐसी ऑडियो वीडियो दिखाता है जिनको देखकर सब दंग रह जाते हैं और फिर आखिर उनको रिपोर्ट दर्ज करनी ही पड़ती है। दोस्तों, एक महिला का मोबाइल कई दिनों से काम नहीं कर रहा था, जिसके चलते वह अपने मोबाइल को लेकर एक मोबाइल की शॉप पर जाती है और जाकर कहती है कि भैया मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, इसको ठीक कर दो। दुकानदार ने मोबाइल को चेक किया और कहा कि इसमें टाइम लगेगा, मोबाइल को अभी यहाँ पर छोड़कर चली जाओ, मैं इसको देखकर ठीक कर दूंगा और जैसे ही ये ठीक हो जाएगा मैं आपको कॉल कर दूंगा। वो महिला अपने मोबाइल को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। वो दुकानदार जब उसको टाइम मिलता है तो उस मोबाइल को ठीक करता है और जब वो मोबाइल पूरी तरह से ठीक हो जाता है उसको ऑन करता है। ऑन करने के बाद देखता है तो उसके अंदर कुछ ऐसी पिक्चर और कुछ ऐसी वीडियो मिलती है जो नहीं मिलनी चाहिए थी। फिर उसने मोबाइल को थोड़ा और गहराई में देखना शुरू किया तो उसमें उसकी बहुत सारी ऑडियो क्लिप थी, जो उन ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह उस महिला के पति, जो कि एक फौजी आदमी होता है, को फ़ोन करके बुलाता है और उसको दिखाता है कि ये देखो तुम्हारी पत्नी का क्या हाल है। तो उसकी पत्नी के जो हाल थे वो बहुत ही अविश्वसनीय, अकल्पनीय थे। ऐसी ऐसी बातें उसके अंदर थी जिसको सुनने के बाद न केवल इंसानियत शर्मसार हो जाती है बल्कि रिश्तों पर भी कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि कोई इंसान आखिर इस हद तक कैसे गिर सकता है। तो दोस्तों, ट्रू क्राइम में मैं आज फिर एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ। ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला यमुनानगर की। यमुनानगर ज़िले में एक जगह है छप्पर, वहाँ की। तो छप्पर इलाके के एक गांव में एक पंचायत आयोजित की जा रही थी। पंचायत की वजह कुछ ऐसी थी कि महिला का अपने ही पति से काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। उसका पति फौज में था। फौजी होने के कारण वह अपने घर में बहुत कम आता था और कम आने के कारण ही घर में विवाद रहता था। उस महिला ने अपने पति से हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लिया था और जब वह अपने पति से अलग होने की बात कर रही थी तो इसीलिए गांव के अंदर पंचायत आयोजित की जाती है। उस पंचायत में फैसला लिया जाता है कि दोनों अपनी मर्जी से अलग होना चाहते हैं तो हो जाए, लेकिन उन दोनों के एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चे थे, उन बच्चों का क्या होगा। तो इस सवाल पर महिला कहती है कि मेरे बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों को अपने साथ ही रखूंगी। पति कहता है कि अगर तुम अपने बच्चों को अपने साथ ही रखोगी तो ठीक है, मैं इन बच्चों का जो हक है, इनका जो संपत्ति में अधिकार है या जो पैसे हैं वो मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझसे अलग होने के बाद किसी और से शादी नहीं करोगी। लेकिन जैसे ही ये बात बड़ी पंचायत में पति कहता है तो महिला कहती है कि मुझे संपत्ति मिले ना मिले लेकिन मैं शादी जरूर करूंगी और इसलिए मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ क्योंकि तुम मुझे दाम्पत्य का सुख नहीं दे पा रहे हो। बड़ी पंचायत में जब लोग ये बात सुनते हैं तो लोग हैरान रह जाते हैं। तो पति और पत्नी का कानूनन कोर्ट के माध्यम से तलाक हो जाता है और दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद महिला दूसरी शादी कर लेती है और अभी कुछ ही साल बीते थे कि वह उस दूसरे पति से भी तलाक ले लेती है और यह कहते हुए तलाक लेती है कि तुम मुझे खुश नहीं कर पाते हो। तो एक बार फिर से तलाक हो जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो महिला फिर तीसरी शादी करती है, वही नज़दीक के एक गांव के आदमी के साथ।
और तीसरी शादी कुछ साल तो ठीक से गुजरते हैं, लेकिन फिर वो महिला उस तीसरे पति से भी ऐसे ही तलाक ले लेती है जैसे कि वो पहले 2 पतियों से ले चुकी है। यानी कि वो तीसरा पति भी उसको खुश नहीं कर पा रहा था, तो वो तीसरे पति से भी तलाक ले लेती है। लेकिन वो रह रही थी उसी इलाके में, उस पहले पति के आसपास, 2-4 गांव के आसपास के एरिया में। तो 3 पतियों से तलाक लेती है और सब ठीक चल रहा था। वो महिला अपने 16 साल के एक बेटे और बेटी के साथ ठीक ठाक रह रही थी, लेकिन एक दिन अचानक ही इसका मोबाइल ख़राब हो जाता है। वो उस मोबाइल को लेकर सीधा एक दुकानदार के पास जाती है। दुकानदार कहता है कि ठीक करने में टाइम लगेगा, तो वो महिला अपना मोबाइल दुकानदार के पास छोड़कर चली जाती है। दुकानदार मोबाइल को ठीक करता है और वो जैसे ही उस मोबाइल में देखता है, उस महिला के फ़ोन में कुछ आपत्तिजनक फ़ोटोग्राफ व वीडियो पड़े हुए थे और साथ ही उसकी कुछ ऐसी ऑडियो क्लिप भी थी जिनको सुनने के बाद वो दुकानदार भी सन्न रह जाता है, क्योंकि वो ऑडियो क्लिप किसी और की नहीं बल्कि उस महिला की उसके सगे बेटे के साथ बातचीत के कुछ अंश थे। उनको सुनने के बाद दुकानदार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत उस महिला के पहले पति को फ़ोन करता है जो फौजी होता है। फौजी को फ़ोन करके कहता है कि ऐसी ऐसी बात है और ये मैं तुमको सुनाना और बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बेटा और बेटी उस फौजी के ही थे और वो फौजी उनके लगातार टच में रहता था और उनका हाल चाल पता करता रहता था। लेकिन जब वो ये ऑडियो क्लिप सुनता है तो वो भी सन्न रह जाता है, क्योंकि वो महिला अपने ही सगे बेटे के साथ अवैध संबंध बना रही थी और वो भी अब से नहीं बल्कि काफ़ी समय से। जब वो अपने तीसरे पति को तलाक दे देती है तो तलाक देने के बाद फिर अपने ही सगे बेटे के साथ, जिसकी उम्र केवल 16 साल के आसपास होती है, उस 16 साल के बच्चे के साथ वो न केवल अवैध संबंध बनाती है बल्कि वो सब गलत करती है जो एक महिला अपने पति के साथ करती है, वैसे ही वह अपने बेटे के साथ कर रही थी। ये सारी बातें उस मोबाइल के ऑडियो क्लिप में कैद हो जाती है और जैसे ही यह बात उसके पति फौजी को पता चलती है तो वो फौजी आग बबूला हो जाता है और ये अप्रैल 2022 के प्रथम सप्ताह में सीधा छप्पर में जो थाना होता है वहाँ पर जाता है और अपनी ही पत्नी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की अपील करता है। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, लेकिन पुलिस वालों को जब ये ऑडियो क्लिप और मोबाइल में जो वीडियो, ऑडियो और फोटोग्राफ मिलते हैं उसके बाद पुलिस वाले भी यकीन करने लगते हैं कि कुछ न कुछ तो गलत है। उसके बाद उस महिला को हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है और उसके बेटे से भी पूछताछ की जाती है। जब इन लोगों से पूछताछ की जाती है तो ये ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं और चुप्पी साध लेते हैं और चुप्पी साधना ही उनके जुर्म का सबूत है। ये खामोशी ये बता रही थी कि जो भी आरोप इन पर लगाए गए हैं वो सही है, लेकिन बेटा नाबालिग था, उसमें उसका इतना दोष नहीं पाया गया। उसको मनोचिकित्सक के यहाँ भेजकर उसकी काउंसलिंग करवाई जा रही है और साथ ही उस महिला के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद उस महिला को जेल भेज दिया गया है, जिस पे पोस्को एक्ट के तहत धाराएं लगाई गई है, जिसमें जमानत होना आसान नहीं है। जैसे ही ये बात अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोग ये सुनकर सन्न रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कोई महिला अपने ही सगे बेटे के साथ ऐसे कैसे रिश्ते बना सकती है। वाकई इस तरह की बातें सुनने के बाद जो सोशल मीडिया माध्यम से हम तक पहुंचती है तो इनको सुनने के बाद कभी कभी तो दोस्तों यकीन न करने का जी चाहता है, लेकिन जब ये बातें बिल्कुल सरकारी पन्नों पर दर्ज हो जाती है तो उसको लेकर लगता है कि वाकई कुछ न कुछ गलत हो रहा है। इसलिए चाहे घर के अंदर हो या बाहर हो, अगर किन्हीं बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, उनके साथ बैड टच हो रहा है या घर का ही कोई आदमी, कोई सदस्य ऐसा कर रहा है
तो वो किसी न किसी ऐसे आदमी या घर के ऐसे सदस्य से बात करे जो उनकी बात सुनने के बाद उसकी मदद करे। ये बातें चाहे पुलिस तक हो या फिर किसी भी सामाजिक स्तर पर, उन बातों को ख़त्म किया जा सके। उस बच्चे के साथ काफ़ी समय से ऐसा गलत हो रहा था और वह अपनी इस परेशानी को किसी को बता भी नहीं पा रहा था, क्योंकि पिता से तो वो बहुत बचपन में ही अलग हो चुका था। और रही माँ तो खुद उसके साथ गलत कर रही थी। रिश्तेदारों के साथ इस परिवार के कुछ ज़्यादा संबंध नहीं थे और सौतेले पिता को वो ये बात बताना नहीं चाहता था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अपने बच्चों का ध्यान रखें। यदि किसी बच्चे के साथ या किसी लड़की के साथ ऐसी बातें हो रही है तो वो कतई चुप न रहे, अपने किसी विश्वसनीय आदमी को बताए या फिर शासन या प्रशासन की कुछ ऐसी हेल्पलाइन है जिनके माध्यम से अपनी बातें उच्च अधिकारियों को बताकर वो अपनी सुरक्षा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में एक ऐसे दरिंदे चाचा की कहानी बताऊंगा जो अपनी 7 साल की भतीजी को उठाकर ले जाता है और उसका बलात्कार करके उसको मार देता है। और उसकी हैवानियत तो देखिए, मरने के बाद भी 1.5 घंटे तक वो उस बच्ची के साथ बलात्कार करता रहता है। तो ये पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, खुद भी रहिए और दूसरों को भी रखिए।